नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एडवांस मैथ के बारे में। एडवांस मैथ्स के अंदर हम चैप्टर चलाएंगे नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक या एक से अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर से हर एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, कैसे हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे आज डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, अर्थात विभाजिता के नियमों के बारे में। हम यह आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से 2 से हमें यह पता चल सकता है कि कोई संख्या कैसे घटती है, 3 से कैसे पता चलेगा, 4 से, 5 से, 6 से। इस प्रकार से उन सभी क्वेश्चनों को करने का हम प्रयास करेंगे, या उन सभी संख्याओं के बारे में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। पीछे एग्जामों में भी आते रहे हैं क्वेश्चन और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं दोस्तों आज नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल से। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल का। 2 का हम बात करते हैं, यह अपना फर्स्ट रूल रहेगा 2 की विभाजिता का नियम। 2 की विभाजिता का नियम, यह नियम जानने बड़े जरूरी हैं दोस्तों। इन्हें जानने के बाद यकीन मान के चलें, जिस क्वेश्चन में आपको देख करके यह लगता है कि क्वेश्चन कैसे हो पाएगा, उस क्वेश्चन को करने की अप्रोच आपके मन में आ जाएगी। किस प्रकार से क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे आसानी से, वो आपको पता चल पाएगा। तो बहुत बेहतरीन सी ये वीडियो होने वाली है। बिल्कुल भी जरा सी भी वीडियो को स्किप करने का प्रयास ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन मान के चलें, आप जो है वो अधूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि इसके बाद जब मैं ये डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दूंगा सारे के सारे, तो उसके बाद मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी बताऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, इस लेवल तक के क्वेश्चन जो एग्जाम में बने हुए हैं, कितने आसान हो जाएंगे, कितनी आसानी से आप कर पाओगे, ये आप इन रूल्स को पढ़ने के बाद देख पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 2 के विभाजिता के नियम के बारे में। तो 2 का विभाजिता का नियम क्या रहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपके पास कोई नंबर है, देखो किसी संख्या में यदि आखिरी अंक, यानी लास्ट डिजिट जो है उसकी, वो 2 से डिवाइड होती है, 2 से कटती है, 2 से पूर्णतया यानी पूर्ण रूप से पूर्णतया विभाजित होती है, तो समझो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल के द्वारा बात करते हैं। जैसे सपोज करें आपके पास कोई नंबर है 2468347 ये नंबर आपके पास इतना बड़ा है और आपको बताना है क्या ये 2 से कटता है। तो आपको ज्यादा कुछ जांचने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी का ये जो नंबर है ना, इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 से आप काटोगे 4 बार, अगर ये पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाता है, जैसा कि यहां पर हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं यह बात आपके समझ में जरूर आई होगी। और चलिए बात करते हैं अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, अर्थात 3 के विभाजिता के नियम के बारे में। यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहेगा, कैसे चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जैसे सपोज करें कोई नंबर है 1 2 3 5 9, ये मैंने कोई नंबर ले लिया। आपको क्या करना है, इसके जो सारे के सारे डिजिट्स हैं इन सबको जोड़ लीजिए, और अगर ये जोड़ करके एक ऐसा नंबर बन जाए जो 3 से विभाजित है, तो समझ लीजिए पूरा नंबर आपका 3 से विभाजित होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 9 आपके पास 20 हो गए, 20 और 6 आपके पास हो गए, 20 और 4 आपके पास हो गए 24, 24 और 6 आपके पास हो गए 30। ये आपके पास टोटल जो सम आया वो 30 आया। कितना आया, 30। अब इस 30 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा कितनी बार, 10 बार, यानी 10 बार ये कट जाएगा इससे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 की विभाजिता का नियम है। उम्मीद करता हूं ये बात भी जरूर आपके समझ में आई होगी। अब मैं इसके बाद एक और आपको बात बताने वाला हूं कि जरूरी नहीं कि आप इन सबको जोड़ करके देखें, आप इसके अलावा इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपके पास ये नंबर है 1 2
3, 5 है, फिर 9 है, 4 है और 6 है। इस टाइप का ये नंबर है। आप क्या करें, 3 से सब नंबरों को काटते चलें। कैसे? जैसे 1 और 2 दोनों मिलाकर के 3 होते हैं, तो ये कट गए 3 से। उसी तरीके से 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म। 9 भी 3 से कटता है, इसको भी समाप्त कर दिया। 6 भी 3 से कटता है, ये भी समाप्त हो गया। अब दोस्तों 5 और 4 ये 9 हो गए, तो ये दोनों मिलाकर भी 3 से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा पूरी जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल हो गई। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कटने वाला है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके जरूर समझ में आई होगी। इस तरह से आप करके देख सकते हो क्वेश्चनों को, और बहुत ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगने वाला है। और ये क्वेश्चन कहां यूज होंगे, ये सारे के सारे जो नियम मैं आपको बता रहा हूं कहां यूज होंगे, आप अभी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे की बात करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं 4 के विभाजिता के नियम की, कि 4 का विभाजिता का नियम क्या रहता है। 4 के विभाजिता का एक नियम है भाई, आपको क्या करना है, लास्ट के जो डिजिट्स हैं, लास्ट के डिजिट, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, ये आपके पास कोई नंबर है भाई, और इस नंबर में आपको क्या करना है, लास्ट के इन 2 डिजिट्स को देखना है। लास्ट के 2 डिजिट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा 24। बस इस 24 को आप काट के देख लीजिए 4 से। अगर ये 4 से 24 कट जाता है तो ये पूरा नंबर ही 24 से कैंसिल, सॉरी 4 से कैंसिल होने वाला है। इसका मतलब ये 4 से फिर डिविजिबल होगा। कैसे? आप देख लीजिए 4 से काट के, 4 छिंग 24, 6 बार कैंसिल हो जाता है, पूरा पूरा करता है लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 अंक, लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो रही हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि पूरा नंबर जो है वो 4 से कटने वाला है। और उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में अवश्य आई होगी। तो चलिए इसके बाद बताऊंगा मैं आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहेगा वो भी देख लीजिए। पांच का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान है। आपको क्या देखना है, कोई नंबर आपके पास है, जैसे कोई ऐसा नंबर है जिसके अंत में, यानी कि जो आखिरी डिजिट्स है वो 0 है। आखिरी डिजिट्स या तो 0 हो या फिर इसके अलावा आखिरी डिजिट जो है वो 5 होनी चाहिए। अगर आखिर की डिजिट देख करके आपको पता चल जाता है कि भैया 0 है और या फिर 5 है, तो आप कह सकते हो पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, यानी पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। आप चाहे तो इसको प्रयोग करके देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके यहां तक समझ में आई होगी। हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 3 का, 4 का और 5 का, इतने पढ़ चुके हैं। अब 6 की तरफ को चलेंगे। 6 की तरफ को कैसे चलेंगे देखते रहना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 6 का जो विभाजिता का नियम है वो क्या रहेगा। आपको दोस्तों बस एक नंबर देखना है। जैसे सपोज करें कोई नंबर आपके पास है, मैं पहले लिख देता हूं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी। यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होती है, यानी डिविजिबल होती है, विभाजित होती है, तो वह संख्या छह से भी विभाजित होगी, विभाजित होगी। यह है भाई आपका 6 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई एग्जांपल के द्वारा बात करते हैं। सपोज करें आपके पास एक नंबर है 24, ये मैंने नंबर ले लिया। आप जानते हो 2 से भी पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। और अगर आप इसे देखते हो 3 से, तो 3 से भी कैंसिल हो रहा है। 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, 8 बार। यानी ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई बड़ी सी संख्या लेने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा नंबर ऐसा मिल जाए। 5 4 3 2 और 9 8 8, कोई इस टाइप का ही नंबर ले लिया। अभी मेरे दिमाग में ऐसा कोई नंबर आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने देख के लिख लिया। लेकिन आप यकीन मान के चले, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आता है तो आप आसानी से कर पाओगे, अगर आप एक बार रूल सीख लेते हैं।
तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं 2 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 2 से काटने के लिए तो लास्ट की डिजिट को 2 से डिविजल कर लीजिए, कट रहा है 8 जो है 2 से कटता है 4 बार, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से तो कट रहा है। अब बात करेंगे किससे, 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से काटने के लिए रूल मैंने आपको बताया, क्या रूल बताया, देखो इन दोनों को जोड़े तो 9 हो गया ना, 9 कटता है 3 से, 3 से 3 भी कैंसिल, 9 भी कैंसिल। उसके बाद इन दोनों को जोड़े अगर तो ये कितना हो गया 10, 10 में से एक बचेगा अभी भी, एक इसमें 8 में जोड़ दीजिए 9, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है 3 से। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो आप इनको जोड़ के भी कर सकते हो, 5 और 4 9, 9 और 3 आपके पास होते हैं 12, 12 और 2 14, 14 और 5 जैसे आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 23, 23 में 8 आप जैसे ही जोड़ेंगे तो 23 और 8 आपके पास 31 हो जाएंगे, और 31 में जैसे ही आप 8 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 39, और 39 को जैसे ही आप 3 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ही आ जाएगा 13। इसका मतलब साफ है कि एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, और वो नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से कटता है डेफिनेटली वो किससे भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी विभाजित होगा। तो 6 तक के हमने सारे के सारे रूल सीख लिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद 7 की, कि भैया 7 से कोई संख्या कैसे कटेगी, इसका कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या रूल है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 7 का डिविजिबल रूल क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। 7 की विभाज्यता का नियम क्या रहने वाला है। देखो दोस्तों, ऐसी संख्या मान लो 6 अंकों की संख्या, जैसे आपके पास हो, मान लीजिए आपके पास है 7 7 7 7 7 और 7। आपने देखा कि सारे अंक एक जैसे हैं, जरूर नहीं कि 7 की बात करें, आपके पास जैसे सपोज करें 2 2, ये भी और ये भी और ये भी, कोई भी ऐसा नंबर जो 6 अंकों का हो और उसमें सारे के सारे अंक एक जैसे हो। आप किसी भी अंक को ले लीजिए, जैसे आपने 888 ले लिया, तो आप देखेंगे 6 अंकों की ये भी एक ऐसी संख्या है जिसमें सारे के सारे अंक एक जैसे हैं। तो अगर ऐसी संख्या आपको मिलती है पेपर में, कहीं भी आपको ऐसी संख्या मिलती है जिसमें सारे के सारे अंक एक जैसे हो और वो अंक जो है या वो जो संख्या है वो 6 डिजिट्स की होनी चाहिए, तो आप बिना सोचे समझे इसको डायरेक्ट बता देंगे कि किससे विभाजित होने वाली है, 7 से विभाजित होने वाली है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको काट के दिखाता हूं, देखिए करके भी दिखाता हूं डिविजिबल। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 ही कम 7, एक बचेगा, 7 दूनी 14, यहां से 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, आपके पास 6 बचेंगे। उसके बाद 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 तीन 63, तो आपके पास 5 बचेंगे यहां से, अभी 58 हो गया, तो 7 अट्ठे 56, 2 बचेंगे और 7 चौक 28, तो ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसको भी 2 से डिवाइड करके, सॉरी 7 से डिवाइड करके देखें तो यहां भी आपको पता चलेगा। देखिए 7 या 21, 3 बार कैंसिल हुआ, 1 बचा, 7 ही कम 7, 5 बचे, 7 सत्ते 49, आपके पास अभी यहां पर 3 बचे, और ये आपके पास 7 चौक 28, अब आपके पास 4 बचे, और 7 छिंग 42, तो ये भी पूरा पूरा 7 से डिवाइड होने वाला है। ये भी 7 से पूरा कटता है, ये भी 7 से पूरा कटता है, तो ये तो दिखता ही है कि 7 से कट रहा होगा। तो हमेशा एक ऐसा नंबर जिसके सारे नंबर जो है, सारे डिजिट्स जो है वो एक जैसे हो और वो डिजिट्स 6 अंकों की एक संख्या हो, तो ऐसे नंबरों को हम कह सकते हैं किससे डिविजिबल होगी, 6 से, सॉरी 7 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि आपके पास ऐसी संख्या कोई हो, कोई संख्या ऐसी भी हो सकती है, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 2 के जोड़े एक जैसे हो। 2 के जोड़े मतलब आप देखोगे तो ये 23 आया, 23 के बाद फिर 23 रिपीटेशन हुआ, फिर 23 का रिपीटेशन हुआ, यानी 6 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 3 जोड़े बनते हो एक जैसे। 6 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसमें 3 जोड़े एक जैसे बनते हो, तो ऐसी संख्या को कहा जाता है कि ये किससे कटेगी, 7 से। डिवाइड करके भी मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल के तौर पर कैसे आप डिवाइड करेंगे। देखिए 7 तिया 21, 3 बार कैंसिल होगा, यहां से 2 बचेंगे, वो 2 हमारा यहां पे लग गया, 7 ही कम 7, 7 तिया फिर 21, 7 या 21, अब आपके पास 1 बचा, वो 1 आपका यहां लग गया है, 13 हो गया, 7 ही कम 7, 1 बार गया, यहां आपके पास 6 बचे, वो 6 हमारा यहां लग गया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, ये 62 था, 56 गए तो आपके पास 6 बचे, वो 6 आपका यहां लग गया, 7 नीम 63। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, इतनी बार कट जाता है। तो ऐसा मैंने देखा कि भैया या तो सारे अंक एक जैसे हो या फिर 3 नंबर जो है वो एक जैसे हो, यानी 6 नंबरों की एक ऐसी संख्या जिसमें 3 के जोड़े बनते हो, 2 अंकों के 3 जोड़े बनते हो। इसके अलावा भी एक तरीका और है, एक संख्या और बनती है, अगर आपके पास 3 ऐसे जोड़े बनते हो, जैसे मान लीजिए 2 3 1 और 2 3 1,
देखो ये भी 6 नंबरों की ही, यानी 6 डिजिट्स की ही एक संख्या है, लेकिन इसमें क्या है कि 6 डिजिट्स की जो संख्या है इसमें 3-3 के 2 जोड़े बन रहे हैं, 3-3 के 2 जोड़े बनते हो, तो ये भी संख्या किससे डिविजिबल होगी? 7 से डिविजिबल होगी। उम्मीद करता हूं 7 की विभाजिता का नियम आपको समझ में जरूर आया होगा। और अब इसके बाद करूंगा मैं 8 की विभाजिता के नियम।